हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 12 अकाउंट वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर थर्ड गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का पार्ट 7 पार्ट 1 to 6 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 7 में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन विथ एडजस्टमेंट वाले। ठीक है, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा है एडजस्टमेंट वाले का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आज दो और करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है मनवीर एंड निम्रत आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट अनहन इनटू पार्टनरशिप। मनवीर और निम्रत पार्टनर है, वो एडमिट कर रहे हैं अनहन को पार्टनरशिप पे। हमको इससे मतलब है नहीं क्योंकि ये हमारे कुछ काम करनी। ठीक है, इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर। हमको इसमें वैल्यू गुडविल मतलब निकालनी किस हिसाब से 3 ईयर परचेज नंबर ऑफ परचेज 3 दे रखा है ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, ये एवरेज 2 बार लिखा गया था इसलिए काटा है इसको। किस मेथड से? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। टेकिंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, हमको प्रॉफिट दे रखा है 5 ईयर का। वेट एजाइन टू ईच ईयर एज 1 2 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। हमको वेट दे रखा है 5 ईयर का रेस्पेक्टिवली करके, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का 2 ईयर, थर्ड का थर्ड, फोर्थ 5 ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, टू प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, जो प्रॉफिट दे रखा है हमको कितने साल का दे रखा है? टू प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट का ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2015 टू 2019। ठीक है, 5 ईयर का हमको बोल रखा है, इस ईयर से इस ईयर तक 5 ईयर है। ठीक है, वो इन 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। द प्रॉफिट फॉर दिस ईयर वर 70,000, 1,40,000, 1,00,000, 1,60,000, 1,65,000 रेस्पेक्टिवली करके 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है हमको। ठीक है, और नीचे ये एडजस्टमेंट दे रखे, स्क्रूटिनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवीलेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ये एडजस्टमेंट है, ये हमको क्या में काम आएगा जब हम बनाएंगे वो क्या कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसमें देखते जाएगा, करते जाएंगे। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट देखते जाएंगे। सबसे पहला काम हमको वही है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, फिर उसके बाद वेटेड प्रॉफिट, उससे हमारा निकलेगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, और टोटल ऑफ वेट उससे निकल जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर तो बस जैसे करते हैं जैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमको, फिर जैसे करते वैसे ही करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? इससे पहले जैसे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था इसके पहले वाला क्वेश्चन में, वैसे ही करेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का निकालेंगे कैसे? टेबल बनेगी कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कैसे कर लेंगे टेबल? सबसे फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर का बनेगा, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड जितने ईयर है फिर उतने, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 ईयर है, 5 ईयर लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट है पर्टिकुलर का, फिर जितने ईयर है 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। ठीक है, हमको बोल रहा है 2015 से 2019 तक। ठीक है, अब पर्टिकुलर लिख दिया। सबसे पहले क्या लिखना है हमको? गिवन प्रॉफिट, जो भी गिवन प्रॉफिट है हमको क्वेश्चन में, गिवन प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट गिवन है हर ईयर का? फर्स्ट ईयर का है 70,000 तो 70,000 लिख दिया। ठीक है, सेकेंड का है 1,40,000 तो 1,40,000 लिख दिया। थर्ड का है 1,00,000 तो 1,00,000 रुपीज़ लिख दिया। फोर्थ ईयर का है 1,60,000 तो 1,60,000 लिख दिया। और फिफ्थ का है 1,65,000 तो 1,65,000 लिख दिया। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखना है और जो भी लेस और ऐड करना है वो करते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, यानी कौन सा ईयर हो गया? 31 मार्च 2015 वाला ईयर, फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये वाले में बोल रखा है हमको एक एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम? एबनॉर्मल लॉस जो कभी कभी के नुकसान होते हैं हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसको करेंगे हम ऐड। एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है। ठीक है, कभी कभी का ये हमारा नुकसान है, जैसे कि कभी आग लग जाना, उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे हम एबनॉर्मल लॉस कौन से ईयर में? 31 मार्च 2015 में। कितना है? 20,000। तो ऐड कर देंगे, इनमें कुछ है नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, ये हो गया, इस ईयर का काम खत्म, फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट है देयर वॉज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कौन सा ईयर है? 31 मार्च 2016 में हमको एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, एबनॉर्मल कभी कभी का जो भी हमको प्रॉफिट होता है उसको हम करते हैं लेस। ठीक है, तो यहाँ पे है
तो इधर वाले में से हम लेस कर देंगे, लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000 रुपये। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे लेस लिख दिया है मैंने, ठीक है, इसलिए समझ जाना ये माइनस में ही है। इसे जब मैं यहाँ पे बस सिर्फ एबनॉर्मल प्रॉफिट लिखता तो यहाँ ब्रैकेट लगा लिख सकता था, अभी मैंने लेस लिख दिया इसलिए नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब है थर्ड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी कौन सा ईयर, ये वाला 31 मार्च 2018 को ओवर वैल्यू हमने गलती से ज़्यादा लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 31 इस ईयर में क्या हो जाएगा, हमारा क्या ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पाता है क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में यानी कि इनकम साइड में, ठीक है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा ज़्यादा, तो उसमें क्या करेंगे लेस करेंगे, इस ईयर में लेस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में ऐड करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा और ओपनिंग हमारा ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट कम आएगा, तो उसमें ऐड करेंगे। तो यानी क्या करेंगे, सबसे पहले लेस करेंगे क्या, ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसको क्या करेंगे लेस करेंगे, कौन से ईयर में से, इस वाले ईयर में से, कितना है 10,000 रुपीज़, ठीक है 10,000, तो 10,000 इसमें से लेस करेंगे और इस वाले में प्लस ऐड करेंगे, तो ऐड ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा ओपनिंग, इससे पहले वाले एडजस्टमेंट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट था, ठीक है। ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो कितना 10,000 इधर ऐड करेंगे और इधर लेस करेंगे। बस 2 साल तक इम्पैक्ट पड़ता है, थर्ड ईयर में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे 31 मार्च 2020 होता तो उसमें कुछ इसका रोल नहीं होता है, ठीक है। बस 2 ईयर तक ही इम्पैक्ट पड़ता है। कभी भी आ जाना क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो उसका उस ईयर में तो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें लेस होगा और उसके नेक्स्ट ईयर में ऐड होगा, ठीक है। या भी याद भी कर सकते हो या फिर मैंने आपको बता भी दिया ट्रेडिंग में इसलिए ज़्यादा होगा तो इससे करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, अब हमारा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर में 70 और 20 कितने हो जाएंगे 90, तो ये 90,000 फर्स्ट ईयर का आ गया। इसका कितना आ जाएगा, एक 40 और एक 30,000 जाएंगे तो कितने 1,10,000। इसका कुछ नहीं था एडजस्टमेंट, तो 1 लाख रुपीज़ लिखा जाएगा। इसका 1,60,000 में लेस हो जाएगा 10,000 रुपये, तो 1,50,000। और इसका 1,65,000 में 10,000 प्लस हो गया तो 1,75,000। ये आ गया 5 ईयर का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकलेगा इससे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट और टोटल ऑफ वेट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, उसकी टेबल बनाने पड़ेगी। कितने कॉलम बनते, 4 ईयर, फर्स्ट 4 कॉलम बनते, सॉरी 4 ईयर नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेगा ईयर, जो भी ईयर है हमारा, जितने ईयर है ईयर एंडेड यानी कि, ठीक है। सेकेंड में लिखाएगा जो नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। फिर थर्ड में क्या लिखेगा वेट, जो क्वेश्चन में गिवन है। और फोर्थ कॉलम में लिखेगा वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, ये हो जाएगा। और ऊपर क्या नाम आ जाएगा इसका, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ये टेबल बनेगी, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखाएगा हमारा, ईयर एंडेड लिखा जाएगा 31 मार्च 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, ठीक है, 31 मार्च, ठीक है सब में। अब नॉर्मल प्रॉफिट लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर का कितना है 90,000, तो 90,000 लिख देते हैं। सेकेंड का 1,10,000, तो 1,10,000 लिख देते हैं। इसका 1 लाख है तो 1 लाख लिख देते हैं। इसका फोर्थ ईयर का 1,50,000 और फिफ्थ का 1,75,000, ठीक है, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब वेट जो गिवन है हमको क्वेश्चन में लिख देते हैं। क्या वेट गिवन है 1, 2, 3.5 रेस्पेक्टिवली करके दे रखा है, तो इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ठीक है। 90 का इंटू 1 से करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट क्या आ जाएगा 90,000 फर्स्ट ईयर में। इसमें 1,10,000 और इंटू 2 तो 2,20,000, ठीक है। 1 लाख का इंटू 3 से 3 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़, 1,50,000 इंटू 4 6 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ ईयर का 1,75,000 इंटू 5, इसकी टेबल नहीं आती, ठीक है, इसलिए ये करना पड़ा कैलकुलेटर से। कितना 8,75,000,
अब हमारा निकल जाएगा टोटल ऑफ वेट और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेट कितना निकलेगा 5 और 4 9 और 1 10 और 3 और 2 15। वेट निकलेगा हमारा टोटल ऑफ वेट 15। ठीक है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट क्या निकलेगा निकालते हैं, प्लस करते हैं कैलकुलेटर में। 90,000 प्लस 2,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8,75,000, तो आया है 20,85,000। ठीक है, तो 20,85,000 हमारा वेटेड प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो अब निकल जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। ठीक है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट क्या निकला है 20,85,000 अपॉन में 15, तो करते 20,85,000 डिवाइडेड बाय 15, तो आएगा 1,39,000। ठीक है, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,39,000, ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इससे निकल जाएगी हमारी गुडविल, क्या निकलेगी गुडविल निकालते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू, किस मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,39,000 इंटू 1,39,000 इंटू कितना होगा, क्वेश्चन में कितना गिवन है हमको, क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 3 हो गए, तो इंटू कर देगा तो हमारा आंसर आएगा आंसर 4,17,000। ठीक है, तो मैच करते सही है का नहीं आंसर 4,17,000, आंसर हमारा क्या आया है 4,17,000, इधर भी 4,17,000 है, यानी कि सही है। ठीक है, गुडविल का ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सिंपल ही था, क्या हमको बस इसमें कैलकुलेशन नॉर्मल प्रॉफिट करना है और जैसे करते वैसे ही करना है। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है दिनेश एंड महेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट रमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। दिनेश और महेश पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, उनका रेशो है 3:2, पार्टनर्स है वो, उन्होंने रमेश को एडमिट किया 1/4 शेयर के प्रॉफिट से। रमेश ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, रमेश अपनी गुडविल कैश में लाया। ठीक है, गुडविल फॉर दिस, मतलब गुडविल कौन सी होती है, जो हम गुडविल निकालते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, तो जब कोई नया पार्टनर आता है ना तो उसको हम बोलते हैं कि तुम इतनी गुडविल लेके आना, तो उसके जितने जिसे आ रहा है 1/4 से, तो उतनी जितनी भी हमारी गुडविल निकलेगी टोटल गुडविल निकलती है फर्म की। ठीक है, तो फर्म की गुडविल से जो भी इसका हिस्सा होगा वो लेके आएगा, तभी हमारे पार्टनरशिप फर्म में आएगा। ठीक है, गुडविल फॉर दिस पर्पज सोल बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज। हमको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 ईयर परचेज एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, ऑफ द वेटेज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। ठीक है, पास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट से वेट बीइंग असाइन्ड टू ईच ईयर, हमको वेट दे रखा है ईच ईयर का 2017 का 1, 18 का 2, 19 का 3। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वर, हमको प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 ईयर का 17, 18, 19 का। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का है प्रॉफिट 50,000, सेकेंड का है 20,000 और इसका है 2019 का प्रॉफिट है 70,000। ठीक है, सेकेंड का हमको लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, सॉरी। ठीक है, 2018 का लॉस है हमको कितना 20,000 रुपये, उसमें इंक्लूडिंग और लॉस है लॉस बाय फायर 35,000 है। तो ये हमको एडजस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट भी दे रखा है इनके आगे। क्या दे रखा है, फर्स्ट ईयर का इंक्लूडिंग है सेल ऑफ असेट्स, कितना प्रॉफिट है, कितना 5,000 रुपीज़ है। तो हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं माइनस करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, और हमारा एबनॉर्मल लॉस बाय फायर है ये, तो इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, और इसमें इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 रुपीज़। ये भी हमारे कभी कभी के प्रॉफिट है, ये भी माइनस होगा इसमें से 70,000 में से। ठीक है, और कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्राउट इन बाय रमेश, और हमको ये भी कैलकुलेट करना है कि रमेश कितनी गुडविल लाया था। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सॉल्यूशन सेकेंड, सबसे पहले क्या करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट जितने ईयर है 1, 2, 3, ठीक है 3 ईयर ही है। पर्टिकुलर आप जैसे मैंने फर्स्ट जो एवरेज प्रॉफिट में भी करा था वैसे भी कर सकते हो, पर उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि इसका है ना ऐसे, कभी ऐसे करते हैं और सही है, पर उसमें जैसे हम माइनस करते हैं। ठीक है, मैंने भी करा था पहले, हमने इस एक वीडियो में वैसे किया था,
तो वो मैंने करा था, तो उसमें एबनॉर्मल लॉस हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। पर कभी कभी स्कूल में बोल देते हैं कि इसका रीज़न भी लिखो कि क्यों होता है, तो ऐसे करोगे तो इसमें हमारा रीज़न लिखा जाएगा, ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसलिए, ठीक है। आप अपने स्कूल में पूछ लेना, कैसे भी कर सकते हो आप फिर पूछ के, तो ठीक है। पर हमको बोर्ड में करना है ना, तो बोर्ड में मैं आपको बोलूँगा इस मेथड से करना है। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट करना है ना, तो हमको इससे करना है, हमको स्कूल से मतलब है नहीं, बोर्ड में हमको बस इस मेथड से करना है, तो सही लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर कितना है, कौन से कितने ईयर है, 3 ईयर है, 17, 18, 19, ठीक है। तो 2017, 18 और 19, ठीक है। सबसे पहले गिवन प्रॉफिट लिखते हैं, या गिवन प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। P&L, इसमें लॉस भी है तो इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों लिखाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 50,000 फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का कितना है, सेकेंड ईयर का 20,000 लॉस है, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि इधर एड प्लस कुछ नहीं करा है। और 2019 का प्रॉफिट है 70,000, तो इसको 70,000 लिख दिए, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखते जाते हैं, तीनों ईयर का करते जाते हैं। फर्स्ट ईयर का है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स 5,000 रुपीज़, हमारा इंक्लूड है इसमें प्रॉफिट है जो हमने सेल असेट्स करी थी, सेल कभी कभी का प्रॉफिट है उसको क्या करते हैं हम लेस करते हैं। तो इसमें से लेस करेंगे क्या, सेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है। कितना है, 5,000 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर का है 2017 वाले का, तो उसमें से होगा, ठीक है। 2018 में क्या है, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 35,000, हमारा इसमें क्या है, लॉस बाय फायर है, कभी लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, कभी कभी होता है, फायर रोज तो नहीं लगती, दुकान पर आग लगती है, रोज तो नहीं लगती है, तो ये कभी कभी का क्या है, लॉस है। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड लॉस बाय फायर कितना, 35,000, तो ये वाला ईयर में ऐड होगा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड 2019 वाले में क्या है, 70,000 प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 रुपीज़, ठीक है। इसे बोल रखा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इन दोनों को माइनस ही करेंगे क्योंकि ये भी हमारी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड भी कभी कभी का प्रॉफिट है, ठीक है। ये रोज जैसे इनकम रिसीव्ड हमारे साल में एक बार आता है, कभी कभी आता है, ठीक है, इसलिए तो ये माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट भी जो इन्वेस्टमेंट में मिलता है और डिविडेंड में जो इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, वो भी हर साल में कभी कभी होता है, ठीक है, रोज नहीं होता है, तो वो भी हम माइनस करेंगे। तो इसको भी लेस करेंगे दोनों को। तो सबसे पहले लेस करेंगे हम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है, और लेस करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। एक चीज लिख सकते हैं, जैसे दो चीज बोल रखा ना इसमें, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड लिख दिया, ठीक है, बस मैंने। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितने का था, थर्ड ईयर में 18,000 का, तो ये 18,000 यहाँ से लेस हो जाएंगे। और डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, 8,000 का, तो 8,000 को लेस हो जाएंगे। हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, 50 में से 5 जाएंगे तो 45,000, 20 माइनस का और 35 प्लस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 35 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15, तो 15,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 70 में से 18 और 8 कितने होते हैं, 26, 70,000 में से माइनस हो जाएंगे 18,000 और माइनस 8,000, तो 44,000। ये आ गया हमारे नॉर्मल प्रॉफिट तीनों ईयर के, ठीक है। अब इससे हमारा निकल जाएगी कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट की टेबल बनेगी, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। कितने कॉलम बनेंगे, 4, 1 2 3 4। फर्स्ट में ईयर, सेकेंड में नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड में हमारा लिखाएगा वेट, और फोर्थ में लिखाएगा वेटेड प्रॉफिट। ये 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट में ईयर कितने हमारे, 3 ईयर है, 2017, 18, 19, ठीक है। 17, 2018, 2019। नॉर्मल प्रॉफिट का निकले, फर्स्ट का 45, सेकेंड का 15, थर्ड का 44,000, ठीक है। वेट क्या है, गिवन थे हमको 1 2 और 3,
तो फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। 45 इंटू 1 तो 45,000 ही होगा। 15,000 का इंटू 2 से करेंगे तो 30,000। 44,000 इंटू 3, तो 44,000 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 1,32,000। तो 1,32,000, ठीक है। अब इससे हमारा निकल जाएगा टोटल ऑफ वेट और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। टोटल ऑफ वेट क्या निकलेगा 3 और 2, 3 और 2 5 और 1 6। और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट क्या निकलेगा 45,000 प्लस 30,000 प्लस 1,32,000, तो आएगा 2,07,000, ठीक है। 2,07,000 आ गया। अब हमारा निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। इससे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो भी हमने निकाला 2,07,000, ठीक है। और टोटल ऑफ वेट 6 जो कि हमने अभी निकाला, ठीक है। टोटल ऑफ वेट, तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना है 2,07,000 अपॉन में 6। 2,07,000 अपॉन में 6 करेगा तो आएगा 34,500, ठीक है। 34,500, ठीक है। आ गया हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट, ठीक है 34,500। तो इससे हमारी गुडविल निकल जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोल रखा था हमको, गुडविल फॉर दिस पर्पज शोल बी 2 ईयर परचेस, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 दे रखा था, तो 2 और वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना आया 34,500, ठीक है। इसका इंटू करेगा तो हमारी गुडविल निकल जाएगी 34,500 इंटू 2, तो आएगा हमारा 69,000, ठीक है। तो 69,000 हमारा गुडविल आ गई, ठीक है। अब इसमें और भी क्या बोल रखा था हमको निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट जो भी रमेश जितनी गुडविल लाया, तो ये कैसे निकलेगी, हमको निकालना है रमेश की जो रमेश गुडविल, ठीक है। तो रमेश गुडविल कैसे निकालेंगे, 69,000 का जितने शेयर से आया, कितने शेयर से आया रमेश, उसको एडमिट किया 1/4 शेयर से, ठीक है। तो 69,000 का हमको निकालना पड़ेगा 1/4, तो 69,000 डिवाइडेड बाय 4 तो आ जाएगा 17,250 रुपये। ये आ गई हमारी रमेश की गुडविल 17,250 रुपये, ठीक है। 17,250 रुपये रमेश लेके आया है, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। हमारा आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 69,000 गुडविल और रमेश की गुडविल आई है 17,250, सही है, ठीक है। हमारे दोनों आंसर आ गए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा लास्ट में दोनों क्वेश्चन का और दोनों सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।